लोकतंत्र की सफलता का आधार स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव होता है। किसी भी क्षेत्र में कितना शुद्ध और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, यह सब कुछ निर्भर वहाँ की मतदाता सूची कितनी शुद्ध है उस पर निर्भर करता है। यदि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम, दोहरी नाम और कुछ ऐसे फर्जी नाम भी शामिल हैं, तो उस क्षेत्र या राज्य का जो चुनाव होगा उस पर निष्पक्षता रूप से उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। और इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे चुनाव आयोग ने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की। तो चलिए जानेंगे आज हम कि SIR क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है और यह हमारे संविधान के किस आधार पर, किस नियम के आधार पर हमारे देश में SIR की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से कराई जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि SIR होता क्या है। SIR का पूरा नाम होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है। SIR क्या होता है? SIR वह नियम या अभियान होता है जिसके द्वारा चुनाव आयोग किसी क्षेत्र या राज्य की मतदाता सूची का पूर्ण रूप से सत्यापन एवं शुद्धता की जांच या अपडेट करता है। इसमें विभिन्न चरण भी शामिल हैं, जैसे कि BLO ऑफिसर, यानी BLO का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि घर घर जा कर के लोगों यानी मतदाताओं को सत्यापित करते हैं, पुराने रिकॉर्ड से नाम को मिलाते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट यानी फर्जी नामों को मतदाता सूची से हटाने का काम भी करते हैं, और नए योग्य मतदाता जो कि 18 वर्ष के हो गए हैं, जिन्हें मतदाता सूची में ऐड करना चाहिए, उन्हें उसमें मतदाता सूची में शामिल भी करते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो SIR है हमारे चुनाव आयोग द्वारा, वह हमारे संविधान और हमारे देश के किन कानूनी अधिकारों के तहत की जाती है। सबसे पहले तो हमारे देश में जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 324 के तहत हमारे देश में SIR की प्रक्रिया की जाती है। और उसके बाद जो यह प्रक्रिया है SIR की, वह RPA यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1960, यानी हिंदी में बोलें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1960, और RER रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 यानी मतदाता पंजीकरण नियम के तहत भी की जाती है। अब बात आती है कि SIR का प्रोसेस क्या होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, शुरू से लेके अंतिम तक जानेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना कि SIR की प्रक्रिया अब चालू होने वाली है, कब से कब तक वो SIR की प्रक्रिया होगी। दूसरे नंबर पे आता है कि BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर का चयन। उसके बाद BLO के द्वारा घर घर जाकर सत्यापन करना मतदाताओं का। फिर आता है नए नाम जोड़ना, जो भी युवा हमारे 18 वर्ष के या मतदाता सूची में शामिल होने की जो सारी क्राइटेरिया होती हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, तो उनको शामिल किया जाता है। अगले नंबर पर आता है कि मृत या स्थानांतरित लोग जो उस क्षेत्र में अब नहीं रहे, तो उनका नाम उस मतदाता सूची से हटाना। आगे प्रारूप मतदाता सूची जारी करना। ये प्रारूप मतदाता सूची क्या होता है, यानी कि जांच परख करने के लिए अगर उसमें कोई गलती है तो उसको सुधार किया जा सके। उसके बाद क्या होता है कि जो भी गलतियां उसमें निकलती हैं तो उसको दूर किया जाता है, उसका निस्तारण किया जाता है, और फाइनली अंतिम रूप से अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे देश में SIR की पूरी प्रक्रिया की जाती है। अब फाइनली अंत में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे देश को, हमारे चुनाव आयोग को SIR की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। ठीक है।
तो एसआईआर की ज़रूरतों के बारे में जानेंगे, क्या क्या आवश्यकताएं हैं हमारे देश में एसआईआर की। पहला कि जनसंख्या में वृद्धि या निरंतर परिवर्तन। ठीक है, हमारे देश में प्रति वर्ष बहुत सारे लोग मृत हो जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश स्थानांतरित हो जा रहे हैं और कुछ व्यक्ति जो मतदाता सूची में शामिल होने की उम्र तक आ जा रहे हैं, इससे हमारे मतदाता सूची को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें एसआईआर की आवश्यकता पड़ी। पहला यह कारण रहा। दूसरा क्या कारण रहा कि शहरीकरण एवं आंतरिक प्रवासन, यानी कि जो लोग हैं गांव के, वो गाँव को छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं और इनका जो नाम है वो शहर और गांव दोनों के ही मतदाता सूची में दो जगह एक ही नाम रहने के बाद ये हमारी मतदाता सूची को और चुनाव आयोग को सफल चुनाव कराने में बहुत ही ज़्यादा इसको गलत रूप से प्रभावी कर रहे हैं। तीसरा कारण क्या है कि मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने रहना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है एसआईआर की आवश्यकता का। अगला है एक व्यक्ति का एक से अधिक जगहों पर नाम पाया जाना, जैसा कि हमने आपको पीछे ही बताया। नए युवा मतदाताओं का नाम छूट जाना, यानी कि जो नए युवा हो चुके हैं, जो मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होना चाहिए और अभी भी उनका नाम शामिल नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है और इसलिए हमें एसआईआर की ज़रूरत पड़ी। अगला है फर्जी और अपात्र, यानी कि जो लोग हमारे देश के नहीं हैं और या फिर जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं मतदाता बनने का, उनका भी नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाता है कुछ त्रुटियों से। तो यह भी हमारे पूरे मतदाता सूची और चुनाव आयोग को प्रभावित कर देते हैं। इन सभी समस्याओं से को दूर करने के लिए ही हमारे देश में हमारे चुनाव आयोग को और हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र वाले देश को, भारत को हमारे एसआईआर की ज़रूरत पड़ी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।